हर हर महादेव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आवश्यकता के अनुसार राजनीतिक विषयों पर भी टीका टिप्पणी, विचार, परामर्श रखते रहते हैं, करते रहते हैं। सरकार की गलत नीति लापों पर भी हम स्पष्ट अपना विचार रखते हैं, क्योंकि सही को सही कहना और गलत को गलत कहने का संवैधानिक अधिकार हमको प्राप्त है। लेकिन कुछ महाज्ञानियों का, दिव्य ज्ञानियों का ये कहना है कि हमको केवल कर्मकांड, पूजा पाठ, ध्यान साधना, इन विषयों पर ही बोलना चाहिए, राजनीतिक विषयों पर हमको नहीं बोलना चाहिए। तो वैसे तो इन लोगों को हम पार्टी व्यक्ति विशेष का चरण चूसक बोलते हैं, लेकिन फिर भी इनके सम्मान में हम इनको अंध समर्थक कह करके ये कहना, पूछना, जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सी नीति, कौन सा कार्य है जिस पर अन्य कोई विचार नहीं रख सकता। और रही बात हमारे द्वारा राजनीति पर टीका टिप्पणी, विचार रखने, करने, कहने की, तो ये अधिकार हमको हमारे धर्मशास्त्र देते हैं, हमारे पूर्वज हमको प्रेरित करते हैं। ऐसी कौन सी नीति या कार्य है जिसका मूलाधार ब्राह्मण नहीं है, धार्मिक व्यक्ति नहीं है? यदि इन अंध समर्थकों ने अपने जीवन में एक बार भी श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनी होगी, अन्य ग्रंथों की तो बात ही छोड़िए, तो श्रीमद् भागवत जी के द्वितीय स्कंध में जब भगवान श्री कृष्ण, पांडव और भीष्म पितामह का सत्संग होता है, संवाद होता है कुरुक्षेत्र के मैदान में, सरसैया पर थे भीष्म पितामह, वहां पर आता है दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। दान धर्म, राजनीति, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म आदि को संक्षेप से या विस्तार से बताया गया। अब ये लोग चिल्ला सकते हैं कि साहब वहां तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया है, तो कभी इन लोगों ने शुक्र नीति का नाम सुना है, विदुर नीति का नाम सुना है, चाणक्य नीति का नाम सुना है? तो भैया अंध समर्थकों, हमको भली प्रकार से पता है कि कब, कहाँ, क्या, किस पर बोलना है या नहीं बोलना है। और हम तुमसे या तुम्हारे आका से कोई कर्ज लेकर नहीं बैठे जो केवल जय जयकार ही करते रहें, तालियां ही बजाते रहें। तो ये काम आप करिए। और यदि हमको राजनीति पर नहीं बोलना चाहिए, राजनीति हमारा विषय नहीं है, तो फिर 2012-13 में जब हम भागवत की कथाओं के मंचों से या व्यक्तिगत रूप से लोगों से उपस्थित होकर के, मिल करके चर्चाओं में यही इन अंध समर्थकों के आका मोदी की प्रशंसा करते थे, तारीफ करते थे, उसका प्रचार करते थे और कहते थे कि ये आएगा तो गौ हत्या रुकेगी, ये आएगा तो खुले में मांस बिक्री रुकेगी, ये आएगा तो हिंदुओं की सुरक्षा संरक्षा होगी, ये आएगा तो संस्कृति की रक्षा होगी। तो उस समय तो आप लोग नहीं कहते थे कि फिर ये आपका विषय नहीं है, आप इस पर मत बोलिए, ये राजनीति पर नहीं बोलना चाहिए। 2016-17 में जब हम योगी जी का प्रचार करते थे, तब तो किसी ने नहीं कहा कि आपको राजनीति से क्या मतलब है, आप राजनीतिक प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं। जब हम 200 किलोमीटर दूर से अपनी भागवत की कथा को रोक करके वोट डालने के लिए आए, तब तो किसी ने नहीं कहा कि आपको आने की क्या जरूरत थी, आपको वोट देने की क्या जरूरत है। तो कुल मिलाकर के यदि इनके आका की बात कहो, इनके आका की हाँ में हाँ करते रहो, ताली बजाते रहो, प्रशंसा करते रहो, जय जयकार करते रहो, तब तो ठीक। और जहाँ आपने इनके आका की गलती को बता दिया, गलत को गलत कह दिया, बस आप देशद्रोही हो गए। तो ये महान ज्ञानी अंध समर्थकों, अपनी आंखों पर, मति पर पड़ा हुआ पर्दा हटा करके कभी साहस करिए अपने आका से पूछने कहने का कि तुम गौहत्या रोकने की बात करते थे, तुम्हारे आते ही जो भारत 2014 से पहले मांस निर्यात में 3 नंबर पे था, वो 1 नंबर पे कैसे हो गया? गऊ की चर्बी जो 30 वर्षों से रुकी हुई थी, वो कैसे चालू कर दी? बीफ कंपनियां जो गाय भैंस को मारती काटती हैं, उनसे चंदा लेते, तुमको शर्म क्यों नहीं आई? छोटी छोटी बात पर सबको पाकिस्तान भेजने की बात करते हो, पाकिस्तान को कटोरा थमाने की बात करते हो कि वो भिखमंगा है, वो उसके हाथ में कटोरा आ गया, तो उसी पाकिस्तानी कंपनियों से चंदा लेते भी बिल्कुल शर्म नहीं आई। तो समर्थन करिए, किसी का भी करिए, लेकिन इतना अंध समर्थन, इतना चरण चूसण ठीक नहीं है कि देश के विरुद्ध होने वाली गतिविधियां, समाज के विरुद्ध होने वाली गतिविधियां, धर्म के विरुद्ध होने वाली गतिविधियां भी आपको देशभक्ति लगने लगे, उनका समर्थन करने में ही आपकी मति लग जाए। मणिपुर में सड़कों पर नंगी घूमती हुई माताएं बहनें, वो आपको गलत नहीं लगता। लद्दाख में हिंदुओं का मारा जाना आपको गलत नहीं लगता, लेकिन हमारा राजनीतिक टीका टिप्पणी कर देना, गलत तो गलत कह देना, ये आपको गलत लगता है, ये चुभ जाता है, ये देशद्रोह है। तो अभी भी समय है, सुधर जाइए, संभल जाइए, नहीं तो जैसे मणिपुर में हुआ ना, वो आपके घर की बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है। लद्दाख में जैसे हिंदू मारे जाने पर भी आपका आका चुप बैठा है ना, वो आपके और आपके घर के लोगों के मारे जाने पर भी चुप ही रहेगा। तो अभी समय है, गलत को गलत कहने का साहस और विवेक पैदा करिए।